इंशाल्लाह इस दर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल मफ़ऊल फ़ीही। तो इस दर्स में हम लोग मफ़ऊल फ़ीही पढ़ने वाले हैं। मैं मफ़ऊल फ़ीह पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ज़रा सा याद दिला दूँ पिछली बातें कि जुमला अल फ़िअलिया में जुमला अल फ़िअलिया के 3 बड़े पार्ट होते हैं, 3 बड़े और अहम हिस्से होते हैं अमूमन। एक फ़िल होता है, एक फ़ाइल होता है और एक मफ़ऊल होता है। और मफ़ऊल फ़िल होता है, फ़ाइल और मफ़ऊल होता है। और मफ़ऊल आप लोगों को पता है कि उसी फ़िल का होता है जो फ़िल मुतअद्दी होता है। मुतअद्दी फ़िल का मफ़ऊल होता है। तो मफ़ऊल किसे कहते हैं? अभी तक हमने जो सीखा था मफ़ऊल उसको कहते हैं जिस पर काम हुआ, है ना? जिस पर काम हुआ, जिसको मफ़ऊल बिही बोलते थे। जिस पर काम हुआ, नसरतु हामिदन, सल्लमतु खालिदन, ठीक? हफ़िज़तु सूरतन मिनल कुरानिल करीम। तो जिस पर काम होता है उसे मफ़ऊल बिही कहते हैं, कि आप लोगों ने पढ़ लिया था। मफ़ऊल की अक़साम है जिनमें से एक किस्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल मफ़ऊल फ़ीही। मफ़ऊल फ़ीह किसे कहते हैं? मफ़ऊल फ़ीह की तारीफ अगर देखें आप तो आपको मिलेगी हर जगह कि अल मफ़ऊल फ़ीही इस्मुन मंसूबुन युज़करु लिबयानी, मैं लिख देता हूँ इधर। मेरी खूबसूरत राइटिंग समझने की कोशिश करें आप लोग। अल मफ़ऊल फ़ीही इस्मुन मंसूबुन युज़करु लिबयानी ज़मानिन أو مكان أو لبيان زمان أو مكان يحدث فيه الفعل के बजाय لبيان زمان أو مكان وقوع الفعل भी लिख सकती हैं, या مكان يحدث فيه الفعل وقوع الفعل. ये है المفعول فيه اسم منصوب يذكر لبيان زمان أو مكان وقوع الفعل. मफ़ऊल फ़ी उस इसमें मंसूब को कहा जाता है। यहाँ आप याद रख लें कि हर मफ़ऊल मंसूब होता है। मफ़ऊल की सारी किस्में, चाहे मफ़ऊल बिही हो, चाहे मफ़ऊल फ़ी हो, चाहे मफ़ऊल लहू हो, यानी जिसको हम लिअजली भी कहते हैं, चाहे मफ़ऊल मुतलक हो, सारे मफ़ाइल मंसूब होते हैं, ठीक? और मंसूब इस्म अल मफ़ऊल भी इस्मुन मंसूबुन, मफ़ऊल फ़ीही वो इसमें मंसूब है युज़करु लिबयानी ज़मानिन औ मकान, जिक्र किया जाता है ताकि वाज़ेह हो या वाज़ेह करने के लिए काम के वाक़े होने की जगह या काम के वाक़े होने के वक्त को। काम के वाक़े होने की जगह या काम के वाक़े होने के वक्त को। मिसाल के तौर पर एक मिसाल मैं आपको दूं, तुशरिक़ु अश-शम्सु कब होता है? सबाहन। तुशरिक़ु अश-शम्सु सबाहन, सूरज रात में तुलू होता है। तो इसमें मफ़ऊल फ़ी कहाँ है बताइए? रात में सुबह तुलू होता है। हाँ माशाअल्लाह। हाँ, आपने जैसा आपने चेक किया, हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? जी, बस पता चल गया आप लोग जाग रहे हैं माशाअल्लाह। तो सूरज सुबह में तुलू होता है। तो यहाँ पर सबाहन को हम मफ़ऊल फ़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मफ़ऊल फ़ी वक्त शुरू को बताता है, सूरज के तुलू होने को, सूरज के निकलने को बताता है। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? जी जी शेख, ज़मान से मतलब वक्त है ना? ज़मान वक्त है, वक्त है, ज़मान वक्त, ज़मन के माने में। मकान की मिसाल मैं आपको दूं, जैसे आप कह सकते हैं कि यक़िफ़ु अर्रजुलु अमामल बैती। यक़िफ़ु अर्रजुलु अमामल बैती, आदमी का खड़ा होना किस जगह पर है? इस पूरे जुमले में वो कौन सा इस्म है
जो काम के वाक़े होने की जगह को बताता है? अमाम। कर। अमाम, बिल्कुल सही, अमाम। इसको कहते हैं मफ़ऊलुन फी। ये हमने ज़मान की मिसाल दी और यहाँ हमने मकान की मिसाल दी। ज़मान और मकान, यानी इस मफ़ऊल फी को हम दूसरे अल्फाज में भी बयान करते हैं, जैसे आपको याद होगा ज़र्फ़ुज़ ज़मानी व ज़र्फ़ुल मकान, यही वो मफ़ऊल फी है। ज़र्फ़ुज़ ज़मान या ज़र्फ़ुल मकान जो अस्मा आप लोगों ने इससे पहले पढ़े हैं, कुछ याद हो तो होंगे आप लोगों को, वो इसमें को मफ़ऊल फी कहलाते हैं। ज़र्फ़ुज़ ज़मान व ज़र्फ़ुल मकान मफ़ऊल फी कहलाते हैं। तो किसी भी जुमले में अगर ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान आता है तो समझ जाइए कि वो मफ़ऊल फी ही है, वो मफ़ऊल फी ही है। जैसे ज़मान में सबाहन, मसाअन,हीना, लहज़तन, वक़्त, यौम, शहरन, उसबुअन, ये सारे अस्मा हमें वक्त बताते हैं, ठीक। और जगह के लिए उमूमन अमामा, खल्फा, तहता, फौका, वराआ, ये सारे जो अल्फाज हैं हम मकान ये ज़र्फ़ ज़मान के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह कुछ और भी अल्फाज हैं जो कि ज़र्फ़ ज़मान है, लेकिन हम लोग ज़र्फ़ ज़मान के तौर पर हम ज़र्फ़ मकान है लेकिन हम उसको अब तक नहीं बोलते थे, लेकिन अब बोल सकते हैं अब इस उम्र में। जैसे अल-गुरफ़ा है, अल-मस्जिद है, अल-हदीक़ा है, तो ये भी वो अस्मा हैं जो आप जगह बताते हैं। जैसे दखलतुल मस्जिद, तो दखलतुल मस्जिद, यहाँ पर अल मस्जिद को आप क्या बोलेंगे? मफ़ऊल बिही बोलेंगे या मफ़ऊल फीही बोलेंगे? मफ़ऊल फीही। मफ़ऊल फीही बोलेंगे, क्योंकि वो इस्म है जो काम के वाक़े होने की जगह बताता है, ठीक। तो बस इतना ही दर्स है फिलहाल के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है। इतना याद रखिएगा, आगे इंशाअल्लाह कुछ और बातें हैं, मजीद मिसालें हैं और मजीद कुछ क़वाइद हैं, वो आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखें कि मफ़ऊल की एक दूसरी किस्म मफ़ऊल फीही है। मफ़ऊल फीही उस इस्म मंसूब को कहते हैं जो काम के वाक़े होने की जगह या वक्त को बताता है। दो मिसालें फिलहाल मैंने आपको दी हैं, इन दो मिसालों को याद रखिएगा और फिर इंशाअल्लाह मजीद बातें हमारी आगे यानी अगले लुग़ा की क्लास में होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें।